15 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं में हुए हिंसक संघर्ष के बाद सियासत जारी है। अब तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब मोर्चा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संभाला है। मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को नसीहत दी कि घुट्टी पिलाई तो बीजेपी ने उन्हें 2010 से लेकर 2013 की घुसपैठ के साथ साथ 1962 की भी याद दिला दी। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा? कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों की भिड़ंत पर अब तक तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही मोदी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब मैदान में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आ गए। चीन से बढ़ते तनाव के बीच मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को नरेंद्र नसीहत की गुट्टी पिलाई। अपने बयान में मनमोहन सिंह ने कहा, चीन ने अप्रैल 2020 से लेकर आज तक भारतीय सीमा में गलवान वैली और पेंगोंग त्सो में अनेकों बार जबरन घुसपैठ की है। हम ना तो उनकी धमकियों और दबाव के सामने झुकेंगे और ना ही अपनी भूभागी या अखंडता से कोई समझौता स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री को अपने बयान से उनके षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए। मनमोहन सिंह का ये बयान कांग्रेस की एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया गया। मनमोहन सिंह ज्यादातर अपने बयान अंग्रेजी में देते हैं, लेकिन ये विज्ञप्ति हिंदी में जारी की गई। अब तक मोदी पर हमलावर राहुल गांधी ने इस विज्ञप्ति को ट्वीट करके लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की महत्वपूर्ण सलाह। भारत की भलाई के लिए मैं आशा करता हूं कि पीएम उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। वो बोले नहीं है, बुलवाए गए हैं, और वो भी जो है वो सामंती सुरूर में चकनाचूर लंपट लफाजी से भरपूर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी इस लंपट लफाजी को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। मनमोहन सिंह का ये बयान प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत की कोई भी भूमि चीन के कब्जे में नहीं है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर बवाल बढ़ा तो पीएमओ ने ये कहकर सफाई दी कि पीएम का बयान सिर्फ 15 जून की झड़प के संदर्भ में ही था। फिर भी मनमोहन सिंह ने अपने बयान में पीएम मोदी को आगाह करते हुए कहा, हम सरकार को आगाह करेंगे कि भ्रामक प्रचार कभी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। पिछलग्गू सहयोगियों द्वारा प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। हम प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वो वक्त की चुनौतियों का सामना करें और कर्नल बी संतोष बाबू व हमारे सैनिकों की कुर्बानी की कसौटी पर खरा उतरें। इससे कुछ भी कम जनादेश के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। मनमोहन सिंह के इस बयान पर राजनीति का पारा चढ़ गया। तिलमिलाई बीजेपी ने पलटवार किया। मोर्चा संभाला खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। धड़ाधड़ जारी ट्वीट में नड्डा ने कहा, ये चिंता मनमोहन सिंह को तब करनी चाहिए थी जब उनकी सरकार ने भारतीय सरजमी से कई किलोमीटर का हिस्सा चीन को सौंप दिया था। 2010 से 2013 तक उनकी सरकार में 600 बार चीन ने घुसपैठ किया था। मनमोहन सिंह उसी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिसने 43,000 किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी थी। जेपी नड्डा ने एक और ट्वीट में मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान सिर्फ शब्दों का आडंबर है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के आचरण और कदम ऐसे हैं कि कोई भारतीय उन पर यकीन नहीं करेगा। याद रखिए, ये वही कांग्रेस है जो हमेशा सैन्य बलों पर सवाल खड़े करती रही है और उनका मनोबल गिराती रही है। जो इनको लिख के दे रहे थे वो उधर भी दे दिया। वो तो बहुत शरीफ आदमी है। मुझे तो लगता है कि जिस तरह की उनकी लंपट लफाजी सुनाई पड़ रही है, जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान सुनाई पड़ रहे हैं, उस पर जो है वो कांग्रेस के जो समझदार और
राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के प्रति जो संवेदनशील सोच रखते हैं, उन नेताओं की चुप्पी और उन नेताओं द्वारा इसे नजरअंदाज करना हमें आश्चर्य हो रहा है। जो उन्होंने बातें कही हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो सलाह उन्होंने दिया है, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी उसको गंभीरता से लेंगे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो बातें प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कही, उससे देश में तो कन्फ्यूज़न हुआ ही, लेकिन उसका लाभ सीधे सीधे चीन को मिल रहा है। 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में खूनी संघर्ष हुआ था। इसके बाद से जहां सरहद पर तापमान बढ़ा, तो यहां राजनीति का पारा भी चढ़ गया। कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमले बोल रही है, तो बीजेपी भी कांग्रेस को 1962 की याद दिला रही है। अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।